नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमेशा की तरीके फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का फिर से 5 मिनट शो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी लोग डट जाइए मेरे भाई, जिसका ग्रेजुएशन हो गया है, जिसका नहीं हुआ है 12th कंप्लीट किया, 18 साल उम्र हो गई, एसएससी सीएचएसएल की आप तैयारी कर सकते हो। मिनी सीजीएल भी बोलते हैं सीएचएसएल को, है ना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल में कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा था, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, सरल तरीके से समझते हैं। अखिल एक काम को 24 दिनों में करता है, तो अखिल के सामने लिख दीजिए 24। कह रहा है श्याम उसी काम को 12 दिनों में करता है, श्याम के सामने लिख दीजिए 12। कुछ नहीं करना है भाई साहब, सेकेंडों में निपटाते हैं। अखिल कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, और श्याम करता है 12 दिनों। दोनों का मेरे भाई एलसीएम ले लो, 24 हो जाएगा। 24 का 24 में भाग करोगे 1 आ जाएगा, 12 का 24 में भाग करोगे 2। ये जो बाद में संख्या निकलती, कई बार कॉन्सेप्ट में समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट। बाद की जो संख्या मेरे भाई ये हम निकालते हैं, ये एक दिन का काम होता है। यानी जब हम एलसीएम लेते हैं, ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। 24 का 24 में भाग, यानी अखिल जो है एक दिन में एक काम करता है। श्याम जो है, दूसरा कौन सा था मेरे भाई? श्याम था। श्याम एक दिन में 2 काम करता है। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? खुद ही आप दिमाग लगाओ, अखिल भी मिल जाए और श्याम भी मिल जाए। अखिल एक दिन में कितना काम करता है? 1। श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। और जो मेरे भाई एलसीएम होता है, ये होता है टोटल वर्क। यानी हमें काम करवाना है 24, और ये दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 कर देते। 3 अट्ठे 24, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8 दिन। सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन। ऐसे ही सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, रेलवे, सिलेक्शन पोस्ट, कोई भी एग्जाम हो, बढ़िया क्वेश्चन बनते, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, अखिल करता था 24 दिन में, श्याम करता था 12 दिन में। 3 लोग हों, 4 लोग हों, 2 लोग हों, सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। जो एलसीएम आप लोगे ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क। 24 का 24 में भाग दोगे 1 आ जाएगा, 12 का 24 में भाग दो, ये जो संख्या निकलती है एक दिन का काम होता है। यानी अखिल एक दिन में 1 काम कर रहा है और श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है। जब दोनों मिलेंगे तो 1 ये 2 इसका, टोटल 3 काम हो जाएगा। 3 काम एक दिन में करते हैं, काम 24 करना तो 8 दिन लगता है। कॉमन सेंस है, क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक, 2-3 लेक्चर पीछे और टाइम एंड वर्क के हो चुके, जहां बेसिक सीख चुके। अब थोड़ा सा आगे लेवल में बढ़ते हैं। और ये मेरे भाई आप देख रहे हो कि एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया। समझो, थोड़ा सा बस घुमाया गया है। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 7 दिन में करता है। फिर आगे पढ़ो, बी उसी कार का, समझो, बी उसी कार का 2/7 भाग 10 दिनों में करता है। कह रहा है 10 दिन में पूरा करता है। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर उस कार को, देखो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर ये बटे वाला लफड़ा नहीं दिया जा रहा था। अभी तो सिर्फ फ्रैक्शन आया है, कहीं परसेंटेज आएगा तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब भी मेरे भाई फ्रैक्शन आए तो नीचे वाले का ऊपर गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले का भाग कर देते हैं। यानी 3 का गुणा 7 में करेंगे, 7 या 21, और 1 का भाग दोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही बना रहने दो। इसमें आ जाओ, 7 का गुणा 10 में करोगे 70 आ जाएगा। फिर 2 नीचे लाओगे, यानी इसका गुणा करते मेरे भाई इसका भाग, तो 10 7 70, 2 काटोगे 35 आ जाएगा। अब अगर आपसे हम एक प्रश्न कहें कि ए किसी काम को 21 दिनों में करता है, बी उसी काम को 35 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो अब तक आप पोस्टमार्टम कर चुके होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जब फ्रैक्शन में है तो नीचे वाली संख्या का इसमें गुणा करवा दो, ऊपर वाले का भाग दे दो। नीचे वाली का गुणा करवा दो, ऊपर वाले का भाग। अब ये 21 35 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। 21 और 35 का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 105। काटोगे 21 पंचे 105 और 35 तिहाई 105। क्लियर? यानी ऊपर, अब ये जो ए है ये एक दिन में कितने काम करता है? 5। और ये जो बी है ये एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। इतनी बात समझ गए? तो फ्रैक्शन परेशान करने के लिए देता है, नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का भाग, ये नियम करना है ना। आगे समझते हैं। अब दोनों मिलकर करेंगे, यानी ए और बी जब मिलकर करेंगे, ए एक दिन में कितने करता है? 5। बी कितने करता है? 3। तो दोनों मिलकर मेरे भाई 8 कर देंगे काम। अब काम कितना करवाना है आपको? टोटल काम 105 करवाना है, 8 का भाग दे दोगे तो 8 का 8 है कम, 8 2 बचा 24 हो गया, 8 3 24, कितना बचा? 1। तो 13 सही 1/8, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे कि नहीं? एकदम आसान है मेरे भाई। 5 मिनट शो में इतना ही रखते हैं, 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना हमारा काम है। 5 मिनट शो की जो प्लेलिस्ट है, जाइए, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका
परसेंटेज हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड पाइप एंड सिस्टम होता है, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। चीजें बेहतर लग रही हो, सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जितना हो सके मेरे भाई मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। फ्री में मेहनत करते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए, आप मेहनत करके पढ़िए बस। हम यहाँ पर कोर्स बेचने का काम नहीं कर रहे हैं, हम भी मेरे भाई एप्लीकेशन बनाकर लॉन्च कर सकते हैं और बाकी लोग 200 300 500 का बेच रहे तो हम 50 का बेच लेंगे, वो काम नहीं करना है। फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री की इज्जत लोग थोड़ा सा कम करते हैं, यही अक्सर होता है। जब तक आप पैसा डालते हो, जब आप पैसे से कोई पैकेज खरीदते हो तो मन भी लगता है। आप गौर करना, जिस दिन आप पैकेज खरीद, किसी का आज दिन तक आपने पैकेज खरीदा होगा, जिस दिन आपने पैकेज खरीदा होगा उस दिन एकदम माहौल पूरा बनाया होगा कि टाइम टेबल बनाएंगे, इतने से इतने बजे तक जीके पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, पूरा टाइम टेबल बनाया होगा। या जिस समय आपने पेमेंट कर दी, पैकेज खरीद लिया, अंदर से फील आता होगा कि अब पढ़ना ही पढ़ना है। 8 से 10 दिन बाद फिर क्या वो माहौल रहता है जो आप पहले दिन सोचते हो? फील करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे भाई। जिस दिन पैकेज खरीदते हो अंदर से जो फील आता है हम ये करेंगे वो करेंगे, 10 दिन बाद क्या वो जुनून रहता है? नहीं रहता है ना। अक्सर होता है, सबके साथ यही होता है। तो रेगुलरिटी ही जरूरी है मेरे भाई। 2-4 दिन की चार्जिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, हमें रेगुलर चार्ज रहना पड़ेगा जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए, है ना। तो चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए, मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और एक खास बात, आई होप आप ये पूरा समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, इसको नोट कर लीजिए और इसका आंसर सभी लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमें भी देखना कितने लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं ना। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ है।